now amid the political upheaval in Himachal Pradesh. BJP is holding a legislative party meet, is what we are learning at this point in time. There's a political upheaval in Himachal Pradesh. The State Assembly Speaker has disqualified 6 Congress MLAs who cross-voted in Rajya Sabha polls. He said that 6 MLAs who contested on Congress symbol attracted provisions of anti-defection law against themselves. I declare that the 6 people cease to be members of the Himachal Pradesh Assembly with immediate effect. Meanwhile, Karnataka Deputy Chief Minister Shiv Kumar, DK Shiv Kumar, and former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel and former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda and local Congress leaders and MLAs held a consultation at the Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu's residence in Shimla. Kameshwar, my colleague, joins us at this point in time to talk more about this. Kameshwar, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में इस वक्त। कांग्रेस वाले ही कांग्रेस से नाराज हैं। 6 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की और अब जो सरकार है मुसीबत में पड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ पूरी इस कोशिश और कगार में लग गई है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। जिस तरीके से जो 6 बागी विधायक थे उन्हें सबसे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने निष्कासित कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। वहीं अब जिस तरीके से ओक ओवर में सभी जो विधायकगण थे, अगर प्रवेश की बात करें तो पूर्व जो मुख्यमंत्री है हुड्डा जी और कर्नाटका के डिप्टी सीएम, उन्होंने सबके साथ 1-to-1 मीटिंग की, लेकिन उसमें जो विक्रमादित्य सिंह थे वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। लगभग 1 घंटा पहले वो ओक ओवर से निकले हैं और सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शायद वो सिसल होटल या फिर हेलीकॉप्टर अभी यही अनाडेल से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ, शायद उसमें भी जा सकते हैं, अटके लगी है। और जो प्रवेशक है वो ओक ओवर जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, वहां से वो लगभग 1.5 घंटा पहले निकल चुके थे। चाहे हम डिप्टी सीएम की बात करें या फिर एक्स मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा की, हो सकता है वो सिसल में गए और विक्रमादित्य सिंह से बात करें, क्योंकि कल जो उनकी मीटिंग हुई थी उसके बाद भी जो उनके चेहरे से लग रहा था वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जब तीखी नोक जोक उनकी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच में, उन्होंने कहा कि यदि देखा जाए जो 6 बार मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे उनके लिए रिच पे 2 गज जमीन नहीं मिल पाई, और वहीं जो उनके जो डिपार्टमेंट पे लगा था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दखलंदाजी कर रहे थे, वो काफी नाराज थे। उन्होंने अपनी नाराजगी आला कमान को सौंपी, जबकि उन्होंने ये आश्वस्त किया कि मैं कांग्रेस पार्टी के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से अब जो स्थिति अत्यधिक परिस्थिति खराब हो चुकी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का कल 2 बयान है। पहले उन्होंने कहा कि हमारा छोटा भाई है विक्रमादित्य सिंह, पार्टी में जो गिलवे शिकवे होते हो आप आसपास में बैठ के हल किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं शाम के समय जब वो सिसल होटल से निकले तो उन्होंने कहा था जो बागी विधायक है उनको भी माफ कर दिया जाएगा। तो लेकिन अब जो स्थिति है, जिस तरीके से आज जो स्थिति बदली है, लगभग 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने जो कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि उनकी सदस्यता रद्द कर देगी, जिसमें इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, बड़सर के विधायक जो इंद्रदत्त लखनपाल और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर समेत जो 6 बागियों को सदस्यता रद्द कर देगी। ऐसे में जो कांग्रेस का ये जो स्थिति है गिरने की, वो कहीं ना तो कहीं रुक चुकी है, क्योंकि जो सदस्यता रद्द होगी है भाजपा के 25 विधायक है, यदि 3 निर्दलीय भी उनके साथ जुड़ते तो 28 विधायकों की संख्या हो जाएगी। वहीं अगर कांग्रेस के जो 40 विधायक है 6 की सदस्यता रद्द कर दी है तो उनका आंकड़ा 34 है। तो अभी जो बहुमत है कहीं ना तो कहीं कांग्रेस की है, उनके हाथ में थी। तो कहीं ना तो कहीं कल की स्टेटमेंट और आज की स्टेटमेंट में जो देखते हैं अंतर काफी है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो नाराज विधायक थे, मंत्री थे, उन्हें मनाने में लगे थे, लेकिन आज जो विक्रमादित्य सिंह के आज जो ओक ओवर उन्होंने जाना था, ओक ओवर नहीं गए। लगभग बताया जा सकता है या तो अभी हाल ही में जिस तरीके से यहाँ से हेलीकॉप्टर 1 घंटा पहले चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ, या फिर वो सिसल जा सकते हैं, ये बताया जा सकता है सिसल में, क्योंकि 1.5 घंटे पहले ही जो पर्यवेक्षक थे जो कि एक्स मिनिस्टर हुड्डा और जो डिप्टी स्पीकर है कर्नाटका के, वो शायद हो सकते हैं कि सिसल होटल में बैठे अब उनसे विचार विमर्श किया जाए, या फिर बागी जो विधायक है उन्हें कैसे अपने पास लाया जा सके। क्योंकि जो 14 महा कांग्रेस सरकार के बीच जो नारा चुनाव के समय भी था व्यवस्था परिवर्तन, ऐसे में व्यवस्था परिवर्तन के चलते मुख्यमंत्री चाहे पक्ष हो या विपक्ष हमेशा हंसी में ये मजाक उड़ा देते थे कि
व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन कहीं ना तो कहीं जो अगर सांसद की बात करें, जो प्रदेश अध्यक्ष और वह सांसद प्रतिभा सिंह, उन्होंने भी कई बार आला कमान को बताया है कि जो वीरभद्र गुट है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। और जो बागी विधायक है उन्होंने पहले ही कहा था, राजेंद्र राणा ने पहले भी जिस तरीके से कहा था कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में वो कार्य नहीं हो रहे जो होना चाहिए, और खासकर जो डीसी, एसपी और डीजीपी को बदलने के लिए राजेंद्र राणा ने पहले भी लिखित रूप से किया था, जो पेपर लीक मामले में था। ऑफिसर नहीं बदलेंगे। अगर बात करें जिस तरीके से मंत्रिमंडल बनाने में भी कहीं ना तो कहीं देरी हुई, मंत्रिमंडल मिल भी गया 1 वर्ष के बाद, फिर पोर्टफोलियो नहीं मिला। ये पहली बार इतिहास में हुआ कि पोर्टफोलियो मंत्री बनने के बाद भी उनको विभाग नहीं दी गए। उसके पश्चात जो विभाग दिए, चलिए, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.